साबू पर काबू, विराट हुए बेकाबू। क्रिकेट के मैदान पर उतरेगा साबू, जिसको काबू करने के लिए विराट ने बेकाबू होकर की एंटीगा के मैदान पर जमकर प्रैक्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। और ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 नंबर की जर्सी पहनकर जब सफेद कपड़ों में विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने एक ऐसा गेंदबाज होगा जिसके हाथ में ये लाल बॉल नजर नहीं आने वाली है। वो फिर चाहे राजकुमार जी जिस तरह से खड़े हैं बैट लेके, वो बैट कितना ही रन बना चुका हो, लेकिन अगर गेंद नजर नहीं आएगी तो फिर आप रन बनाएंगे कैसे? इस साबू से कैसे पार पाएंगे? और ये साबू अचानक क्यों बड़ा खतरा नजर आ रहा है भारतीय टीम के लिए? दरअसल ये एक ऐसा ऑफ स्पिन गेंदबाज है जो पहली बार वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट मैच खेलता नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम नजर डालें प्रदर्शन पर ऑफ स्पिन गेंदबाजों के विराट के खिलाफ खासतौर से, तो विराट ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अक्सर टेस्ट क्रिकेट में आउट होते रहे। वो चाहे मोइन अली की बात कर लें या और पीछे जाएं तो कई ऐसे बॉलर्स हैं। नाथन लॉयड ने भी कई बार विराट कोहली को परेशान किया। और ऐसे में रहकीम कितने खतरनाक होंगे? 6 फुट 5 इंच 140 किलो का गेंदबाज कितना खतरनाक होगा, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ राजकुमार जी। और राजकुमार जी के चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रही है कि कितने खतरनाक होने वाले हैं। और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इन सभी से चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर साबू को काबू करने के लिए विराट कोहली ने क्यों की बेकाबू होकर प्रैक्टिस। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज की तैयारी देखिए और अब क्रिकेट इतिहास के सबसे वजनदार गेंदबाज की गेंदों की बेकरारी देखिए। एक तरफ दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ी होगा तो दूसरी तरफ होगा वो शख्स जिसको फिटनेस से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ विराट और उनकी सेना के पास 6 पैक हैं, तो दूसरी तरफ मुकाबले में ऐसे गेंदबाज हैं जो फैमिली पैक साथ लेकर चलता है। विराट के हाथ में बैट नाचता है तो दिखता है, पर रहकीम के हाथ में गेंद नजर ही नहीं आती। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो आप भी सोच रहे होंगे कि मुकाबला बेमेल होगा, पर एंटीगा में ऐसा नहीं होगा। मुकाबला वजनदार होगा, ये विराट जानते हैं। इसलिए कभी शॉर्ट रेंज प्रैक्टिस तो कभी उन शॉट्स की प्रैक्टिस जो कभी विराट नहीं खेलते। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि रहकीम जैसे भारी भरकम गेंदबाज के लिए विराट ऐसे क्यों बेकाबू प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल रहकीम ऑफ स्पिनर है और ऑफ स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ विराट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। विराट 2015 से अब तक ऑफ स्पिन के खिलाफ 25 बार अपना विकेट गंवा चुके हैं। अब जरा साबू जैसे आकार के 140 किलो के इस गेंदबाज के आंकड़े भी देख लीजिए। रहकीम फर्स्ट क्लास मैचों में 260 विकेट ले चुके हैं। वैसे साबू चाहे जितना वजनदार और धारदार क्यों ना हो, किंग कोहली को एंटीगा में रन बनाना रास आता है, क्योंकि 2017 में इसी मैदान पर विराट दोहरा शतक लगा चुके हैं। If you are thinking team and you're wanting to do well for your team, you can push limits that you don't even know exist inside you mentally and physically. So, you know, it's all about bringing out that drive and that passion to just do it for the team. I mean, I've batted 6 hours extra in a test match just thinking team, where I would have been easily satisfied, and then I went on to make a bigger score than I could ever imagine. साफ है, दुनिया भर के मैदानों पर अलग अलग तरीके के गेंदबाजों के खिलाफ विराट रनों की बारिश कर चुके हैं। और इस बार मुकाबला एक ऐसे गेंदबाज से है जो भारी है और तैयारी भी पूरी कर चुका है। यानी साबू पर काबू करना विराट के लिए इस साल की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आकाश मिश्रा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा क्रिकेट के मैदान पर साबू यानी कि रह के मैदान पर उतरेंगे। ग्रिप कुछ ऐसी होगी, लेकिन ये ग्रिप क्या विराट कोहली को नजर आएगी? क्योंकि 6 फुट 5 इंच का गेंदबाज
140 किलो वजन के साथ जब गेंदबाजी करने आएगा तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में शुमार विराट कोहली क्या कुछ करते नजर आएंगे। और ऐसे में राजकुमार जी, अगर हम बात करें जिस तरह की प्रैक्टिस की है विराट ने, क्या उनके जहन में है रैकिम जैसा भारी भरकम गेंदबाज जिसके खिलाफ वो स्वीप शॉट भी खेलना चाहते होंगे, क्योंकि जिस स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं उनके शरीर पे ना जाए, बट उनका जो पिवट हम देख रहे थे, जिस तरह का रिलीज था, वो दर्शाता है कि वो विकेट लेना जानते हैं। बिल्कुल राजीव, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर उनका देखें, जैसे कि अभी हमने दिखाया कि उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 60 विकेट हैं उनके पास, इसीलिए उनका सिलेक्शन हुआ है इस टीम में। और बिल्कुल भी उनको हल्के में नहीं ले सकते आप, हल्के में तो ऐसे भी नहीं लेंगे क्योंकि काफी बहुत भारी है, लेकिन गेंदबाजी में भी आप उनको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इतने बड़े हाथ हैं उनके, और उनको रिलीज पकड़ना बड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अच्छा बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज के रिलीज देखता है और इतने बड़े हाथ में उनके बॉल नजर ही नहीं आ रहा कि बॉल कहां पर है, तो बहुत केयरफुल रहना होगा। और क्योंकि नए गेंदबाज हैं, किसी ने अभी तक उनको ज्यादा देखा नहीं है, उनके बहुत ज्यादा वीडियोस भी नहीं होंगे, तो बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत होगी क्योंकि वो सरप्राइज कर सकते हैं। एक तो उनके उससे कैजुअल भी हो जाएंगे। नई पारी हम देख रहे हैं, विराट 18 नंबर की जर्सी पहन के तो खड़े हैं, लेकिन वो रैकिम का नंबर देखना चाहते हो या उनके हाथ से गेंद, क्योंकि तस्वीरें जो है ये कुछ अलग ही बात कह रही है यहाँ पे। वो जब वापस आएंगे तो मुझे उनकी मिमिक्री जरूर करके दिखाएंगे, मुझे पता है कि वो क्या बोलते थे, या वो जरूर छेड़ेंगे उनको, और आदत है ये विराट की कि वो मजे लेंगे उनसे, लेकिन ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक मिस्ट्री गेंदबाज की तरह पेश आ सकते हैं रैकिम, और क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज हैं तो उनसे केयरफुल रहने की जरूरत होगी। तो चलिए रितेंद्र, हमने क्रिकेट के मैदान पर लंबा गेंदबाज भी देखा, हमने क्रिकेट के मैदान पर ऐसे गेंदबाजों को देखा जिनका बहुत स्लिंगिंग एक्शन था, हमने मिस्ट्री बॉलर्स भी सुना, लेकिन 140 किलो का गेंदबाज विराट कोहली जो दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर हैं, उनके सामने गेंदबाजी करेंगे। दुनिया में हर जगह वो रन बना चुके हैं, लेकिन रैकिम के सामने खेलना, यानी साबू को काबू में करना अपने आप में बड़ी चुनौती होने वाली है भारतीय कप्तान के लिए। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। एक तरफ वो कप्तान है जिसने 6-7 साल से रोटी चावल नहीं खाए हैं क्योंकि दे आर हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये रैकीम क्या खाते हैं जो 140 किलो के हो गए हैं, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। तो राजीव, मुझे एक किस्सा याद आता है, आप हमारी एकेडमी आए थे तो आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आपने पहला बॉल डाला और मेरे पैड पे मारा, और आप तो ठीक ठाक फिट खिलाड़ी हैं। तो यहां पे कहना मैं ये चाहता हूं कि आप शरीर से जरूर यहां पे रैकीम बहुत मोटे लग रहे हैं, हैवी लग रहे हैं, लेकिन उनको हल्के में विराट कोहली बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि टैलेंटेड हैं, इसीलिए टीम में आए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया होगा, तो यहां पे जरूर इनका जो शरीर है वो धोखा दे भी सकता है। तो इसीलिए विराट कोहली हम देख रहे हैं पैकेज में ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वीप मार रहे हैं, मिड ऑन पे खेल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस भी जरूरी है। राजकुमार जी, हमने प्रैक्टिस सेशन देखा और मैं आपके हाथ में बैट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई तरह के स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की विराट ने, स्क्वायर लेग की तरफ भी उनका बैट जा रहा था, मिड विकेट पे भी उन्होंने खेलने की कोशिश की। क्या उनके जहन में है कि इस बार कुछ अलग तरीके से ऑफ स्पिनर्स को टैकल किया जाए? देखिए राजीव, मैं वैसे बताना चाहूंगा कि जनरली विराट स्वीप नहीं खेलते हैं, लेकिन अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जब नेथन लॉयन ने उनको मिडिल लेग पे एक तरह से बांध दिया था तो उन्होंने ये स्वीप शॉट शुरू किया था अपना, और ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्वीप है, लेकिन वो अभी ये पैडल भी मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पैडल भी मार रहे हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर के लिए स्वीप यूज करना अच्छा है, और उन्हें पता है कि रैकिम उन्हें मिडिल लेग पे बॉल डालेंगे, और कई बार वो जो अपना फेवरेट शॉट है फ्लिक वो ना खेलें क्योंकि पेस नहीं होगा, तो और ऐसे में बॉल कॉटन बॉल की तरफ जा सकता है। और तब ये जब कि रैकिम को उन्होंने खेला नहीं है, यानी कि ऐसा गेंदबाज, एक ऐसा ऑफ स्पिनर जिसको विराट कोहली ने बिल्कुल नहीं खेला है, और उनके वीडियोस भी बहुत कम देखे होंगे यार, ऐसे में आपको दिखाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कितनी बार आउट हो चुके हैं, क्योंकि ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो 26 बार ऑफ स्पिन गेंदबाजों ने उनको अभी तक आउट किया है ओवरऑल जितने भी टेस्ट मैचेस खेले, और 2015 से तीनों फॉर्मेट की बात करें तो 25 बार ऑफ स्पिन गेंदबाजों ने आउट किया। और रितेंद्र, ये आंकड़े थोड़े से डराने वाले लग रहे हैं तब जबकि एक ऐसा गेंदबाज वेस्टइंडीज के पास है जिसको किसी भी बल्लेबाज ने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, खेला नहीं है। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं, हमारे इंडियन प्लेयर्स को बादशाह माना जाता है। अगर स्पिन बॉलिंग खेलने की बात की जाए, बैट्समैन बहुत काबिल
हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और रिजल्ट्स ये बताते हैं जो अब हम पैकेज में देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप फिटनेस को अच्छा खेलें और राजकुमार जी ने अच्छी बात बताई है कि विराट कोहली स्वीप शॉट नहीं खेलते हैं ज्यादा, लेकिन अब वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो ये आंकड़े दिखे हैं कि ज्यादा वो स्पिनर से आउट हुए हैं, अब ये आंकड़े को बेहतर करना चाहेंगे। चलिए, तो राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, रितेंद्र हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए, इनसे चर्चा हम आगे करेंगे विराट कोहली की कप्तानी की दूसरी पारी के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस बात की गुहार लगाई थी कि उनकी कप्तानी का रिव्यू होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन पर विश्वास दिखाया। फिर कोच रवि शास्त्री का उनको दोबारा साथ मिला और ऐसे में वेस्टइंडीज से एक नई पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान विराट कोहली। इस पारी में क्या कुछ खास होगा और वेस्टइंडीज में 2 टेस्ट मैच जीतना कितना जरूरी है, और दोनों टेस्ट मैच जीते तो विराट कोहली कैसे बन जाएंगे दुनिया के भारत के सबसे सफलतम कप्तान, वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। शुरू हो गई कप्तान कोहली की विराट तैयारी, सही वक्त पर है मिशन 120 की बारी। But the most exciting thing is that the Test Championship puts things in a different light, and the games are going to be much more competitive, and it brings a lot of purpose to all the Test matches that you play. So I think it's the right move and at the absolute right time, according to me. कप्तान कोहली का और विराट होगा नाम, क्योंकि ड्रॉ से अब नहीं चलेगा काम। It's really up to the players, to take the challenge up and go for victories, and that's obviously going to be the essence of this Test Championship as well. There'll hardly be any boring draws, there'll be exciting draws because everyone's going to want those extra points. हर खिलाड़ी का होगा अहम योगदान, तभी बनेगा कप्तान का मिशन चंद्रयान। वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा में शुरू होने वाला टेस्ट हर खिलाड़ी को बेस्ट देने पर मजबूर कर देगा। गेंदबाज तो पहले से ही शानदार, अब बल्लेबाजों को भी जानदार बनना होगा। To be brutally honest, I don't think us batsmen have lived up to the standard. We have travelled a lot over the past year and a half, and it's been challenging. We lost in England, but we won in Australia because the batsmen pulled up. So as much as individuals stand out, I think it's about batting well as a team. कैरेबियाई धरती पर कप्तान ने अपना फरमान जारी कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ कप्तान को जीत चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। फिर चाहे वो बल्लेबाज दिलाएं या गेंदबाज अपना काम कर जाएं। टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत में कोहली चाहते हैं कि 120 के 120 पॉइंट वो अपने खाते में डाल लें, और ये करने के लिए पूरी टीम को मिलजुल कर वेस्टइंडीज पर अटैक करना होगा, क्योंकि कोहली को अगर टेस्ट चैंपियनशिप की अपनी ख्वाबों की इमारत को बुलंद करना है तो उसकी नींव उतनी ही मजबूती से रखनी होगी। यही नहीं, इसके साथ कोहली महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़कर सबसे बड़े भारतीय कप्तान भी बन सकते हैं। दरअसल कोहली के नाम टेस्ट क्रिकेट में 26 जीत हैं और माही के नाम अब तक 27। ऐसे में अगर कोहली ये दोनों मैच जीत जाते हैं तो वो माही को पछाड़ देंगे, लेकिन उसके लिए उनके बल्लेबाजों को अपना दम दिखाना होगा, क्योंकि भले ही गेंदबाज अपनी परीक्षा में फर्स्ट भी आ जाएं, तो बल्लेबाजों को कम से कम पहले एग्जाम में उनसे आधे अंक तो लाने ही होंगे। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। सफेद बॉल से क्रिकेट अब इस लाल बॉल से होने वाली है, और इस रेड बॉल के साथ भारतीय टीम के सामने 2 इंपॉर्टेंट टारगेट है। भारतीय कप्तान चाहेंगे दोनों मैच जीतें और टारगेट T20 को हासिल करें, यानी कि 120 जो पॉइंट्स है उसको किस तरह से हासिल किया जाए उस पर आगे बातचीत करेंगे राजकुमार जी। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा विराट कोहली की कप्तानी में आने वाला है कि अगर वो दोनों मैचेस जीते हैं तो भारत के सबसे सफलतम कप्तान हो जाएंगे। बड़ा अचीवमेंट होगा राजीव जी, कम मैचेस में काफी कम मैचेस हैं धोनी के मुकाबले अगर देखें, और काफी करीब खड़े हैं वो 27 और 26 एक ही मैच का मार्जिन है, तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वो ये हासिल करते हैं। और मौका भी है, और वेस्टइंडीज को इतनी मुश्किल टीम भी नहीं लग रही मुझे कि हासिल ना किया जा सके, तो एक शानदार लम्हा होगा वो कि वो सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान होंगे, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और रितेंद्र, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा सा अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि 2 मैचों की सीरीज में भी मैक्सिमम आप 120 पॉइंट ले सकते हैं और 5 मैचों की सीरीज में भी मैक्सिमम 120 पॉइंट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा चौंकाने वाला रूल लग रहा है ये टेस्ट चैंपियनशिप का। जी हाँ राजीव, अगर हम ये रूल्स की बात करें तो बहुत से रूल्स ऐसे हैं चौंका देते हैं आपको, क्योंकि ये पॉइंट सिस्टम समझ ही नहीं आता है।
बट विराट कोहली दहलीज पे खड़े हैं। तो राजकुमार जी को एक और मुबारकबाद, इतनी मुबारकबाद ये ले चुके हैं तो ये भी अब थक गए होंगे, बट जितनी खुशियां आए उतनी अच्छी बात है। और एक बात आपने बहुत अच्छी की, जो अब बात हो रही थी रवि शास्त्री कोच बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनको कोच अनाउंस कर दिया गया है। तो ये कॉम्बो विराट कोहली और रवि शास्त्री का और कुछ साल चलेगा और भारतीय टीम के हित में ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, जिस तरह का अगर हम अभी तक हम सिनारियो देख रहे हैं एज ए कैप्टन विराट कोहली का, और विराट कोहली की दूसरी पारी के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये जो टेस्ट चैंपियनशिप अच्छी बात है? बिल्कुल। और राजकुमार सर, जिस तरह का अगर हम अभी तक हम सिनारियो देख रहे हैं एज ए कैप्टन विराट कोहली का, और विराट कोहली की दूसरी पारी के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये जो टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो रही है, पहला उनका टारगेट यही होगा? जिस तरह से उनकी हमने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का जो जलसा था वहां पे उन्होंने बातचीत में कहा कि पहला टारगेट उनका टीम के लिए वो क्या योगदान दे रहे हैं वो होता है। ऐसे में आपको लग रहा है पहला टारगेट उनका यही होगा कि पहले 120 पॉइंट्स कैसे लें, उसके बाद अपने रिकॉर्ड की तरफ देखें? बिल्कुल, ये नई शुरुआत है और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है जो टेस्ट चैंपियनशिप की है, और अच्छा मौका है उनके पास कि 120 पॉइंट ले लें, और 2 मैचेस से ही मिल जाएंगे क्योंकि इस छोटे फॉर्मेट में भी 120 पॉइंट है और बड़े फॉर्मेट में भी, मतलब 5 मैचों के बाद भी, तो ये बहुत अच्छा मौका है। और विराट, जैसा उन्होंने हमेशा कहा है और दिखा भी है हमेशा उनके खेल में कि अपने से पहले वो टीम को आगे रखते हैं, और जब भी टीम जीतती है तो उन्हें ज्यादा खुशी होती है बनिस्पत की अपने 100 से। तो वही अगर कंट्रीब्यूट करें और भारत को ये दोनों मैच जिताएं तो भारत को अच्छी एक स्टार्ट मिल जाएगा। राजकुमार जी, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, सहवाग का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाने से पहले प्लेइंग 11 में क्या 5 गेंदबाजों के साथ जाते देख रहे हैं? ये भी एक नई शुरुआत होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में विराट ने एक बात तो की खिलाने की 5 गेंदबाज, लेकिन वो 4 गेंदबाज ही खिला पाए। नहीं, यहां पर मुझे लगता है राजीव वो 5 गेंदबाज खिला सकते हैं क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं। ये इतनी मुश्किल टीम नहीं होगी क्योंकि नथिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, लेकिन इतना कड़ा मुकाबला नहीं होने की उम्मीद है और भारत जा सकता है शुरू से ही किल के लिए। जी, तो चलिए रितेंद्र से भी आगे जानेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सहवाग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन भारद्वाज ने। क्या कुछ उन्होंने भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में कहा, एंटीगा टेस्ट मैच के बारे में वो क्या सोचते हैं, आइए सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सहवाग। सहवाग पाजी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था, मैं सिलेक्टर बनना चाहता हूँ, उस ट्वीट का और इस ऐप का क्या कनेक्शन है? देखिए, वो यही था कि मैं सिलेक्टर बनना चाहता हूँ। ये एक सिलेक्टर ऐप है, इसमें मैं सिलेक्टर बन सकता हूँ क्योंकि इसमें मैं जिसको चाहे वोट करके उसको प्लेइंग 11 में खिला सकता हूँ। एक मैच होगा 1 सितंबर को जो पोलार्ड 11 वर्सेस ब्रावो 11 का होगा, तो उसमें ब्रायन लारा भी खेल रहे हैं, तो मैंने उनको वोट किया है कि वो मेरी टीम में हो और वो ओपनिंग भी करें। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने फैंस को बोल रहा हूँ कि आप उसके लिए ज्यादा वोट करें ताकि उनको खेलने का मौका मिले और वो ओपनर भी आए ताकि मैं उनकी बल्लेबाजी देख सकूं। तो ये वो सिलेक्टर ऐप है, हर फैन अब ये ऐप डाउनलोड कर सकता है और वोट कर सकता है अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए। तो जो फैंस चाहेंगे, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही बैटिंग करेगा, वही बॉलिंग करेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी बैट्समैन को बॉलिंग कराना तो वो भी पॉसिबल है, चाहे वो बॉलिंग करता हो या ना करता हो। अच्छा पाजी, ये तो बात हुई सिलेक्टर बनने की, आपने पिछली बार कोच बनने की भी इच्छा जताई थी, तो इस बार आपने कोच के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? पिछली बार मुझे किसी ने बोला था, सेक्रेटरी और डॉक्टर श्रीधर जो थे उन्होंने बोला था कि आप अप्लाई कीजिए, तो मैंने अप्लाई किया था। इस बार मुझे किसी ने बोला नहीं तो मैंने अप्लाई किया नहीं। अच्छा, कल से टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है, अब विराट के सामने बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए हैं कि विकेट कीपर कौन सा लिया जाए, नंबर 4 पर किसे खिलाया जाए, स्पिनर कौन सा खिलाया जाए, अश्विन को खिलाया जाए कि कुलदीप को, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, कीपर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऋषभ पंत टेस्ट मैच के विकेट कीपर है और उन्होंने 2 शतक लगाए, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में, तो वो तो विकेट कीपर की पोजीशन संभालेंगे। नंबर 4 पर विराट कोहली खुद आएंगे टेस्ट क्रिकेट में, वहां पर भी कोई वो नहीं। नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे आएंगे। 6 बैट्समैन से खेलते हैं तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को खिलाना चाहिए, और एक स्पिनर की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि अश्विन बेस्ट स्पिनर है इस टीम के, तो उनको खिलाना चाहिए। लेकिन अश्विन ने पिछले 2 सालों में एक भी बार 5 विकेट नहीं लिए हैं, तो अभी भी आप बोलेंगे कि अश्विन को खिलाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, एक बात तो बताइए, इस वक्त लगातार नंबर 4 का बहुत देर से डिस्कशन चल रहा है वनडे में, टेस्ट क्रिकेट में, आपको क्या लगता है वनडे में अजिंक्य रहाणे नंबर 4 पर फिट बैठते हैं या आप किसी और को देखते हैं? देखिए, अगर वो सिलेक्टर को लगता है कि वो वनडे टीम का हिस्सा बन सकते हैं, अगर वो आते हैं टीम में, तो फिर उनको आप नंबर 4 पर खिला सकते हैं। अगर वो नहीं आते, अभी तो मैनेजमेंट ने, शायद टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ऋषभ पंत नंबर 4 पर खेलेंगे, तो वो सही चॉइस है अभी तक, और उनको ज्यादा मौके मिलने चाहिए नंबर 4 पर ताकि वो बेहतर खेल सके। ऋषभ पंत एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं अगर वो अपनी शॉट सिलेक्शन पर ध्यान दें। अगर उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर रहेगी तो बहुत लंबा भी खेलेंगे और बहुत बड़े खिलाड़ी भी बनेंगे।
भाई इस वक्त बहस चल रही है दो खिलाड़ियों को लेकर, स्मिथ और विराट कोहली को लेकर, कि स्मिथ ज्यादा बेटर है या विराट कोहली ज्यादा बेटर है। आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि विराट कोहली कहीं बेटर है उनसे, स्टीव स्मिथ से कहीं आगे हैं। जिस प्रकार वो शतक बना रहे हैं, रन बना रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एज ए कैप्टन भी शतक बना रहे हैं, रन बना रहे हैं, वो बहुत आगे स्टीव स्मिथ से। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सब कोई MS धोनी को लेकर परेशान है कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, आप क्या मानते हैं? जिसको परेशान होना चाहिए वो तो खुश है, वो तो आर्मी को सर्व कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता, वो अपना डिसीजन खुद ले लेंगे MS धोनी, और बहुत जल्द ले लेंगे कि उनको आगे क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी है, कब रिटायरमेंट लेनी है, क्योंकि वही बेस्ट जज है। मैं उनके ब्याह पे नहीं कह सकता उनको रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे देखने में वो फिट लगते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप के 2 या 3 मैचेस में अर्धशतक भी बनाया है, परफॉर्म भी किया है, तो फिर वो रिटायर क्यों? वो तो उनकी चॉइस है। अगर वो कहते हैं कि भाई उनको रिटायर होना है तो हों, वरना फिर सिलेक्टर उनसे बात करे, कम्युनिकेट जरूर करे सिलेक्टर्स की वो सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग को आप सुन रहे थे। वीरेंद्र सहवाग महेंद्र सिंह धोनी को तो कोई सलाह नहीं देना चाहते, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान को उन्होंने कई सलाह दे दिए प्लेइंग 11 के बारे में खासतौर से। और रितेंद्र, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि ऋषभ पंत को रिद्धिमान साहा के ऊपर वरीयता दी जाए? नंबर 1 बात। दूसरी बात कि 5 गेंदबाजों के साथ खेलने की बात राजकुमार सर कह रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या एक बार फिर वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के बीच में एक बड़ा जबरदस्त चुनौती होगी सिलेक्टर्स के सामने की किसको रखें? जी हाँ राजीव, सबसे पहले तो ये जो सिलेक्टर ऐप की आपने बात की, सहवाग ने बात की, मैं तो यही चाहूंगा सिलेक्टर भारतीय टीम का वीरेंद्र सहवाग को बनना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे क्रिकेटर्स की जरूरत है जो इस बड़ी पोजीशन पे भारत के हित में काम करें। और जो उन्होंने बात की ऋषभ पंत की, मैं बिल्कुल सहमत हूं। टेस्ट क्रिकेट में आपके चैंपियन विकेट कीपर हैं, शतक लगाए हुए हैं, तो वो तो खेलेंगे ही। और अगर आप बात करें रोहित शर्मा की, अजिंक्य रहाणे की, जी हाँ, यहां पे एक बड़ी टक्कर होने वाली है। और जो आपने बात की राजकुमार शर्मा जी, 5 बॉलर्स की बात करें, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये टेस्ट मैच हमें 3 दिन में खत्म करना चाहिए। और एक चुनौती जो वेस्टइंडीज पेश करना चाहेगा उसको तहस नहस करना चाहिए, तो 5 बॉलर्स जरूरी हैं। देखिए राजकुमार जी, आपको नहीं लग रहा रिद्धिमान साहा के साथ फिर तो बहुत गलत होगा? ये तो वैसी बात हो जाएगी कि करुण नायर को आपने खिलाया और करुण नायर ने अच्छा किया, आपने उनको तो बाहर कर दिया अजिंक्य रहाणे को टीम में लाने के लिए, लेकिन अब क्योंकि ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं इसलिए आप रिद्धिमान साहा को नहीं ला सकते। लेकिन अगर सीनियरिटी की बात है फिर तो रिद्धिमान साहा की जगह बनती है। देखिए अनफॉर्चुनेट, और वो बेस्ट विकेट कीपर है इस समय वर्ल्ड के शायद। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन ऋषभ पंत का रहा है तो शानदार प्रदर्शन है उनका। टेस्ट क्रिकेट में खासकर 200 बनाया उन्होंने, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड में, तो उनकी चुनौती बहुत बड़ी है राजीव। और अनफॉर्चुनेट है ये वृद्धिमान साहा के लिए, और मैं बिल्कुल सहानुभूति रखता हूं कि इतना शानदार विकेट कीपर बाहर बैठेगा, लेकिन उसका कुछ किया नहीं जा सकता। ही शुड वेट फॉर हिज टाइम। देखिए ना रितेंद्र, अगर हम 3 सीमर के साथ जाने की बात करें, शमी, ईशांत शर्मा, बुमराह, देन स्पिन डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव में से चुनना थोड़ा सा टफ होगा विराट के लिए? राजीव, टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ऑनेस्टली, आई विल गो फॉर कुलदीप यादव एंड आर अश्विन, क्योंकि कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर हैं, अगर आप उनको हाथ से रीड नहीं करते हैं तो मुश्किलें होंगी। और वेस्टइंडीज बल्लेबाज स्पिनर्स खेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो यहां पे कुलदीप यादव का एक बड़ा एज है जडेजा के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।